नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो माँ शैलपुत्री की कथा की है। माँ दुर्गे की प्रथम रूप को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रा के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए वृषभ पर सवार होकर आती है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था और परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय क्रोध से संतप्त हो उठा। सोचने लगी, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं यज्ञ अग्नि से जलकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेज दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसीलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो यह थी माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।